जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 50 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने। जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उतरु न देह दुसैर सरूखी, मृग चितवै जनु भांगिन भूखी। व्याध सहाद जानते हैं त्यागी, चली कहते मति मंद अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी भागिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करत एह देव बिहोगी, की से अस जस करे न कोई। ए विधि बिलपहे पुर नर नारी, देख कुचाल कोट कहें गारी। राज करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेह उषासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पहे राम गुसाई। मुख्य प्रसन्न चिता दो गुण दाऊ, मेटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न और चित्त में दोगुना चाव उत्साह है। ये सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अतः माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नवगदु रघुवीर मनु राजु अलान समान, छूड़ जान बन गवन सुने और आनंद अधिकान। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथनी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना ये सुनकर अपने को बंधन से छूट जाकर
उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरि दोहु हाथा, मुदित मात पद नाए माथा। दिय आशीष लाए उरली हैं, भूषण भसन निछावर की हैं। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुबतहि माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, इसबत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंकाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहें तात जननी बलिहारी, कभय लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कहीं अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मैंने पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे चाहत नर नार सब अत्यारत ए भांति, जिम चातक चातक त्रपत, भ्रष्ट शरद ऋतु स्वात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहो सुदशरथ अजर बिहारी। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास चातक और चातक की शरद ऋतु के सुवातिन छत्र की वर्षा चाहते हैं। तात जाए बल बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़वार जाए बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भाए कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुन अति अनुकूला, जनु सने असुर तर के फूला। सुख मररंद भरे सिय मूला, निरख राम मन भवरन फूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे,
ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे मात सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोए कानन राजू, जे सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देह मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डरपति भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बस, कर बिन बचन प्रमाण। आए पाए पुन देख हैं, मन जन कर से मलान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उर कर के। सहम सुखी सुने शीतल वाणी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसक करने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहे न जाए कछु हृदय विषादु, मनय मृगी सुन के रहि नाधु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जहि खाई मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली माझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीर जो सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहित में तारी। तात पितै तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहें शुभ दिन साधा, कहें जान बन के अपराधा। तात सुनावै मोय निधानु, को दिन कर कुल भयो कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था।
फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुझाए। सुन प्रसंग रहे मूक जिम, दशा बसन नहीं जाए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखे न सखाए न कह सक जाहू, दुहे भांति उरदाहु न दाहू। लिखत सुधाकर गा लिख राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न ये कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने उभय मति घेरी, भय गति सांप छुचंदर केरी। राहुर सुतय करें अनुरोधु, धर्म जाए अरुबंध विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहें जान बन तो बड़ हानि, संकट सोची विवश भैरानी। बहुर समझते धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाई राम महतारी। बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाए बल की नैनी का। पितु आउस सब धर्म है टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदैन कहे दीन बनु, मोय न सो दुख लेसु। तुम बिन भरत भूपते, प्रजय प्रचंड कलेसु। मंगल भवने अमंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राज देने को कहकर वन दे दिया। उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। मंगल भवने अमंगल हारी,
रबहु सुध रथ अजर बिहारी। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 55 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्तों के अगली वीडियो में मिलेगी। सो इस अयोध्या कांड की कथा सुनते रहें। और मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय जय श्री राम ज़रूर लिखना। श्री राम जय राम, जय जय राम।